नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर शनिवार को आम आदमी पार्टी ऑटो विंग के पदाधिकारियों के साथ गोपाल राय ने बैठक की। आम आदमी पार्टी 20 अगस्त से ऑटो संवाद अभियान शुरू करने जा रही है। इस बैठक में गोपाल राय ने ऑटो चालकों के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार द्वारा पहल के बारे में कई सारी बातें बताई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज के ऑटो विंग प्रदेश पदाधिकारी बैठक में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग लोकसभा से, अलग अलग ऑटो स्टैंड से आए हुए हमारे सभी ऑटो चालक भाइयों का आज की इस प्रदेश की बैठक में स्वागत है। मैं अभी 3 दिन पहले तिहाड़ जेल गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि जिस तरह से हमें जेल में बंद कर दिया गया, उसके बाद क्या अधिकारी ऑटो चालकों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तब भी परिवार की तरह दिल्ली के ऑटो चालकों की चिंता करते थे, और जेल में होने के बावजूद आज भी उनके दिलों में एक ही चिंता है कि कहीं मैं अंदर आ गया तो हमारे परिवार के ऑटो चालकों को परेशान तो नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हमें कहा कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं। ये ठीक बात है कि चारों तरफ से आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, परेशान करने का, चारों तरफ से घेरने का सारा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, तो मैंने उनको बताया कि जो जो अभी दिक्कतें आ रही हैं, अभी कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ ऑटो चालकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है, और उस पर सरकार की तरफ से जो जो हो सकता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद आप जाइए और जितने ऑटो चालक हैं जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उनके पूरे प्रदेश के लोगों की बैठक बुलाइए। आज जो हम आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर ये आपकी मीटिंग हो रही है। साथियों, इस समय पूरे दिल्ली के हालात क्या है आप सब जानते हैं। दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली वाले, दिल्ली में जब से चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर सबसे पहले दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 3 मुख्यमंत्री बने, माननीय मदन लाल खुराना जी, माननीय साहब सिंह वर्मा जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए भाजपा के। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई दिल्ली के लोगों ने। एक ही पार्टी की 3 बार सरकार थी, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई तो पूरे दिल्ली के अंदर हमने देखा कि हमारे जिन ऑटो चालक भाइयों को, चालक तो छोड़ो, एक इंसान की भी इज्जत और मान सम्मान लोग नहीं देते थे। अभी हमारे एक ऑटो चालक भाई अरविंद केजरीवाल जी के कामों को गिना रहे थे। पहली बार दिल्ली के अंदर ऑटो चालकों के मान सम्मान को बढ़ाया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिसने लोग जानने लगे कि ऑटो चालकों की भी कोई ताकत होती है, उनकी भी इज्जत होती है, उनकी भी मर्यादा होती है। वरना सोचते थे कि किसी तरह से कोई किसी को गाली देकर निकल जाता था, पुलिस वाला आता था, उठा करके कभी भी बंद कर देता था, कोई सुनने वाला नहीं था। सभी पार्टियों की सरकारें बनी,
लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, जो आम आदमी पार्टी ने जो ऑटो परिवार का जो सम्मान और जो उनका काम किया, ना तो पहले कोई किया है और किसी को गलतफहमी ना हो, आगे भी कोई करने वाला पैदा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऑटो वाले केवल दिल्ली में रहते हैं। देश का कौन सा राज्य है जहां ऑटो वाले नहीं रहते? देश में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, 1 साल से नहीं, 10 साल, 20 साल, 25 साल से सरकार है। कई लोग पूछते हैं, मैं देखता हूं भाजपा के लोग पूछते हैं, उनके यूनियन के लोग क्या किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो वालों के लिए क्या किया है, इसका अंदाजा ऑटो से दिल्ली से नहीं पता चलेगा। एक बार उत्तर प्रदेश का काम लेकर आओ, ऑटो वालों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है और दिल्ली की सरकार, दोनों का काम आमने सामने रखो। हरियाणा में भाजपा की सरकार ने क्या काम किया ऑटो वालों के लिए और दिल्ली में क्या काम किया, हमने उन दोनों को आमने सामने रखो। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने क्या किया ऑटो वालों के लिए और दिल्ली में हमने क्या किया, आमने सामने रखो। गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार ने क्या किया ऑटो वालों के लिए और दिल्ली में हमने क्या किया, आमने सामने रखो। देश के सभी राज्यों में ऑटो वालों के लिए जो काम किया है किसी पार्टी की सरकार ने, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो काम किया है, उसको आमने सामने रखोगे तब पता चलेगा केजरीवाल ने क्या काम किया है और दोनों पार्टियों ने और क्या काम किया। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अगर आज धर्म कांटे पर, तराजू पर अगर केजरीवाल का ऑटो वालों के लिए किया गया काम रखोगे और पूरे देश में सभी पार्टियों के सभी सरकारों ने मिल करके जितना काम किया है उसको दूसरे तराजू के पड़ने पर रखोगे, केजरीवाल का काम भारी पड़ेगा। आज भी इस देश में कोई बराबरी नहीं कर सकता। यह बात जरूर है कि जो आज सरकार काम कर रही थी, उस काम को रोकने के लिए ही तो सत्येंद्र जैन को जेल में डाला इन्होंने। और क्या था? कहानी क्या बनाया, एक झूठी कहानी। भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। 17 महीने बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए। मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और सभी उनकी एजेंसियों को, ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, अरे ये आम आदमी पार्टी है। 17 महीने तुमने पूरे देश की खाक छानी, घर खंगाला, बैंक खंगाला, गांव खंगाला, रिश्तेदारों को खंगाला, पूरे देश में हजारों जगह छापे मार दिए, 1 रुपया नहीं मिला। इसका नाम आम आदमी पार्टी है। ये भाजपा वाले कहते थे कि अगर कुछ किया नहीं है तो बेल क्यों नहीं होती है, बेल क्यों नहीं होती है, बेल क्यों नहीं होती है। बेल भी हो गई। मनीष सिसोदिया जी आ चुके हैं और जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित इसलिए साथियों, अरविंद केजरीवाल जी ने एक संदेश भेजा है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है। मैंने सुना कई पुलिस वाले हमारे ऑटो वालों से कहते हैं, बहुत कूदता था जब तेरा मुख्यमंत्री जेल में चला गया, तो अपना भी संभाल लेना। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी आज जेल से बाहर आ चुके हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी ट्रायल कोर्ट ने ईडी में जमानत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया। इन्होंने फिर षड्यंत्र करके सीबीआई का एक नया केस बना दिया जिससे कि जेल से बाहर ना आ सके। देर हो सकती है या देर नहीं हो सकती, ऊपर वाले का दरबार है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद जी ने एक संदेश जो आपके लिए भेजा है। अरविंद जी ने कहा कि देखो, इन्होंने सबको जेल में क्यों डाला?
पूरे दिल्ली के अंदर सारे अधिकारियों का जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सारा अधिकार एनजी साहब को क्यों सौंप दिया? सिर्फ इसलिए कि दिल्ली की जनता को परेशान किया जाए। जो काम हो रहा है काम रोका जाए। जब काम रुकेगा तो दिल्ली की जनता परेशान होगी। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूं, पूरे देश में जो आपने ऑपरेशन लोटस चलाया, वॉशिंग मशीन लेकर के भाजपा पूरे देश में घूम रही थी। महाराष्ट्र में गई, पार्टी तोड़ दिया, लोगों को डरा दिया, धमका दिया, सारे लोगों को पार्टी में शामिल कर दिया। कर्नाटक में गई, वहां पार्टियों को तोड़ दिया। गोवा में गई, वहां पार्टियों को तोड़ दिया। देश के अंदर जहां जहां जा रहे हैं वॉशिंग मशीन लेकर के और पार्टियों को तोड़ रहे हैं, पार्टियों को खत्म कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने एक ऐसी पार्टी बनाई है और एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है जहां पर भाजपा की वॉशिंग मशीन फेल हो गई। भारतीय जनता पार्टी का सपना जो आम आदमी पार्टी को तोड़ने का था, खत्म करने का था, चकनाचूर करने का था, आज फेल हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ऐसे की मिट्टी की बने हैं। अरे तिहाड़ जेल क्या है? दुनिया के किसी भी जेल में बंद कर दोगे, अरविंद केजरीवाल न बिकेगा, न झुकेगा, न रुकेगा। काम करता था और काम करता रहेगा। कोई ताकत नहीं है जो झुका दे। इसलिए भाजपा का षड्यंत्र जारी है। पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, अफवाह पैदा किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक संदेश दिया है आपके लिए, सारे प्रदेश के जितने पदाधिकारी हैं, आप सब लोगों को आज के बाद दिल्ली के अंदर 511 ऑटो स्टैंड है। उन्होंने कहा है कि जितने काम अभी तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है, उन सारे कामों को लेकर के पूरे दिल्ली के अंदर हर स्टैंड पर हमें ऑटो संवाद का अभियान चलाना है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, उन्होंने कहा जब तक मैं जेल के अंदर हूं, सभी हमारे जो ऑटो भाई हैं वो मिल करके अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधि बन करके ऑटो स्टैंड पर जाएंगे, वहां पर ऑटो संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे और सच्चाई क्या है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम लोगों को 19 तारीख को रक्षाबंधन है, 20 तारीख से ये ऑटो संवाद का जो अभियान है, ऑटो संवाद अभियान हमें पूरे दिल्ली के अंदर शुरू करना है, जिसमें हम जो अभी सारे काम जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने अभी तक किया इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, चाहे कोरोना के दौरान 5,000 रुपए 2 बार यानी 10,000 रुपए का सहयोग देकर के उस महामारी में भी पूरे देश के अंदर कई ऑटो वालों को नहीं मिला पैसा। अकेला दिल्ली है कि जहां पर उस महामारी में भी लोग मरने के लिए, खाने के लिए परेशान थे, उस संकट के समय में भी अगर ऑटो वालों के साथ खड़ा हुआ, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। डिम्स की फीस जो 1420 रुपए लगती थे, उसको फ्री करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। सिम का फीस जो 584 रुपए सालाना लगता था, उसको फ्री करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। फिटनेस की फीस जो 600 रुपए सालाना लगती थे, उसे फ्री करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। ऑटो मीटर जो रोड ड्राइव उसको खत्म करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। ड्राइविंग लाइसेंस पर लगने वाला जो क्लास था, फिटनेस क्लास, उसको खत्म करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसी तरह से जो परमिट फीस थी 1,000, उसे घटा करके 500 करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। पूरे दिल्ली के अंदर 511 स्टैंड एथराइज करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। और रही बात, पूरे देश भर से लोग दिल्ली आए, ऑटो चलाते हैं। हर मां बाप का एक सपना होता था कि हम अपना पेट काट करके ऑटो चला करके जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन हमारी जो औलाद है गांव में रहेगी तो वो बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली पहुंच जाएंगे तो कम से कम वो पढ़ लिख करके किसी काम के बन जाएंगे। आज जैसा अभी हमारे भाई ने कहा, पूरे दिल्ली के अंदर से जिस तरह से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ,
इस ऐतिहासिक काम का सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है वो ऑटो चालक भाइयों का हुआ है। आज उनके बेटे बेटियां आईआईटी में जाने के लिए, आईआईएम में जाने के लिए, केंद्रीय विद्यालय में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। आज सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर इलाज हो रहा, पढ़ाई हो रही। मोहल्ला क्लिनिक में आज पूरे दिल्ली के अंदर इलाज हो रहा है। बिजली लोगों को फ्री मिल रही है, पानी लोगों को फ्री मिल रहा है। अगर पूरे दिल्ली के अंदर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फरिश्ते स्कीम के तहत लोग एक्सीडेंट हो जाता था, सड़क पर तड़पते रहते थे, लोग आते थे, गाड़ी खड़ा करते थे और देखते थे हमारा परिचित तो नहीं है और निकल जाते थे। आज पूरे दिल्ली में फरिश्ते स्कीम के तहत कहीं भी किसी को अगर कोई दुर्घटना हो जाए, ऊपर वाला ना करे, तो आप उसे सरकारी अस्पताल में पहुंचा देते हो। चाहे प्राइवेट में जितना खर्चा होता है केजरीवाल की सरकार उठाती है, पूरे दिल्ली के लोगों को जिंदगी बचाती है। दिल्ली के अंदर आप सब लोगों के जो परिवार में बुजुर्ग रहते थे, अब आप ऑटो चलाओगे या एक हफ्ते बाद जो है लेकर के जाओगे तीर्थ यात्रा करने। गांव से जो मां बाप है आते हैं, कहते हैं मुझे भी, मेरे लिए भी कुछ कर दो। आज दिल्ली के अंदर गरीब से गरीब परिवार के भी मां बाप रामेश्वरम तक जा करके तीर्थ यात्रा करके आते हैं। वो करवाने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल। हमारी बहन बेटियां जाती हैं, पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा, आपके मोहल्ले में भी लगा हुआ है। पहले सोचा था ऑटो वाला ऑटो खड़ा करेंगे, चोरी तो नहीं हो जाएगा। पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा, और देश नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में सीसीटीवी कैमरा है शहर में, उसका नाम आज दिल्ली है, उसको करने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल। इसलिए जब याद करोगे ना एक एक करके, तो केजरीवाल ने कितना किया है इसका अंदाजा नहीं चलेगा। एक समय चल सकता है अगर एक बार थोड़ा सा ठंडे दिमाग से दिमाग में बिठाओ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने पे लगी हुई है, जिस तरह से सारे षड्यंत्र कर रही है, सारे हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया, विधायकों पर एफआईआर किया गया, चारों तरफ से घेरेबंदी हो रही है। एक बार सोचो अगर आप चुप बैठ गए और विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की सरकार चली गई, फिर क्या क्या जाएगा, एक बार हिसाब इसका करना। क्या क्या मिलेगा उसका तो हिसाब सभी करते हैं। अब तो ये हो गया, अब तो कोई बात नहीं, आगे बताओ। अब तो ये फ्री हो गया, अब आगे बताओ। अब तो हो गया, अब आगे बताओ। समय उल्टा आ गया है। एक बार सारे ऑटो चालकों से सभी पदाधिकारी जब ऑटो स्टैंड पर संवाद करने जाना, उनसे इसकी भी लिस्ट बनवा लेना कि अगर केजरीवाल की सरकार चली गई, नए की तो छोड़ो, पुराना जो मिल रहा है वो क्या क्या चला जाएगा। एक बार हिसाब किताब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज की तारीख में भी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली ना मिले, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, अड़ा हुआ है कि बिजली हम देंगे। भाजपा चाहती है पानी ना मिले, अरविंद केजरीवाल अड़ा हुआ है पानी हम देंगे फ्री में। भाजपा चाहती है सरकारी स्कूल जो बड़े थे वो बंद हो, अरविंद केजरीवाल की जिद है हम सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। भाजपा की जिद है मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, दवाएं बंद करेंगे। अरविंद केजरीवाल की जिद है कि हम मोहल्ला क्लिनिक चलाएंगे। भाजपा की जिद है बुजुर्गों की पेंशन बंद करेंगे। 5 महीने से बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, रोक रखे हैं। अरविंद केजरीवाल की जिद है हम बुजुर्गों की पेंशन देंगे। तुम्हारी अगर जिद है दिल्ली में काम रोकने की, तो अरविंद केजरीवाल की भी जिद है दिल्ली में काम करने की। मुकाबला काम रोकने वाले और काम करने वाले के बीच में हो। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। इसलिए लड़ाई इस बात की है इस चुनाव में कि जो काम हो रहा है वो आगे होगा या बंद हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो दिल्ली वाले पिछले 3 बार से लोकसभा चुनाव में 3 बार हो गया भाजपा का सांसद जिताते। इस बार भी जिताया 7 सांसद भाजपा का, जिताया नहीं जिताया?
पिछली बार भी भाजपा के साथ सांसद जिताया या नहीं जिताया? उसके पहले भी भाजपा का सांसद जिताया या नहीं जिताया? केंद्र में सरकार भी बनाई। ऑटो संवाद करने जब स्टैंड पर जाना और कोई मिल जाए उससे पूछना कि दिल्ली वालों ने वोट दे करके 3 बार भाजपा का सांसद जिताया, केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। दिल्ली वालों ने वोट दे करके केजरीवाल का विधायक बनाया और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनाई। दोनों पार्टियों को मौका दिया नहीं दिया? दिल्ली वालों ने दिया या नहीं दिया? जो भी कोई मिल जाए भाजपा वाला उससे पूछना, 3 बार के सारे सांसद और केंद्र की सरकार ने जितना तुम्हारा काम किया है ऑटो वालों के लिए एक पेज पे लिख लो। और केजरीवाल ने जो काम किया है हम दूसरे पन्ने पर लिख देते हैं। उसको 3 लाइन लिखने में नानी याद आ जाएगी, आपका लिखते लिखते पन्ना भर जाएगा। इसलिए सबसे जाके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर केजरीवाल गया तो बिजली गई, पानी गया, स्कूल गया, अस्पताल गया। ये जितनी सारी चीजें फ्री हुई हैं ना, वो डबल होके वसूली जाने लगेंगी और आप ढूंढते रह जाओगे भाजपा का सांसद कहां गया। अरे जब सांसद 3 बार जीत के नहीं मिलता है तो विधायक कहां जाएगा क्या पता। इसलिए अभी ये सही वक्त है। हर संकट के घड़ी में अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो परिवार का साथ दिया या नहीं दिया? कितने लोग मानते हो अरविंद केजरीवाल जी ने हर दुख दर्द में साथ खड़े रहे? आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर संकट है, अरविंद केजरीवाल जेल में है। मैं मानता हूं आपके अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर आपका साथी जेल में है तो अब आज के बाद हमारी भी जिम्मेदारी है कि अरविंद केजरीवाल के मिशन को हमें आगे बढ़ाने के लिए समय निकालना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल बन करके इस पूरे ऑटो संवाद के अभियान में समय देने को तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं। तो हमें आज के बाद यह निर्णय लेना है, एक कि जितने हमारे प्रदेश में, लोकसभा में, जिले में, विधानसभा में, वार्ड में स्टैंड पर पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों से आप बात करिए और 20 तारीख से पूरे दिल्ली के अंदर ऑटो संवाद अभियान हमें शुरू करना है। आप लोग बैठ करके इसका चार्ट बना लीजिए कि टीम कब किस स्टैंड पर जाएगी, कब किस स्टैंड पर जाएगी। वहां की लोकल टीम उन लोगों के साथ तैयार करके रखेगी और हमें खुले मन से सबसे बात करना है, सबसे बात करना है। सबको हमें समझाना है कि लड़ाई इस बार इसकी नहीं है कि आगे क्या मिलने वाला, लड़ाई यह है कि जो है वो बचने वाला है या नहीं है, उसको कैसे बचाया जाए। इसलिए 20 तारीख से पूरे दिल्ली में आप ऑटो विंग ऑटो संवाद अभियान शुरू करेगी। उसके लिए आप लोग तैयारी करके किस किस स्टैंड पर कब यह संवाद होगा उसका शेड्यूल चार्ट बना लीजिए। इसके लिए इस पूरे अभियान को संचालित करने के लिए 14 सदस्यीय एक टीम की हम घोषणा कर रहे हैं, जो आप सभी, जो हमारे 511 ऑटो स्टैंड हैं उन लोगों से कोऑर्डिनेट करेगी और कोऑर्डिनेट करके जगह जगह ऑटो संवाद का कार्यक्रम आयोजित करेगी, उनसे बात करेगी। इसमें इस पूरे अभियान के लिए इंचार्ज गौरव सिंह जी होंगे। पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए एक बार खड़े हो जाइए। हमारे हैदर अली जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, इस पूरे अभियान को संचालित करने के लिए अपना पूरा समय लगाएंगे। इनके साथ साथ हमारे सोनू गुप्ता जी इस पूरे अभियान के कमेटी में होंगे। रमेश कुमार जी, जावेद खान जी, उमेश यादव जी, अरशद प्रधान जी, वीरपाल जी, अनिल जैन जी, मुन्ना जी, नवनीत जी, राजपाल जी, ईसा बाबा और रविंदर जी। ये 14 लोगों की जिम्मेदारी है जो हर लोकसभा में, डिस्ट्रिक्ट में सभी लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे, स्टैंड पर समय निकाल करके जाएंगे और वहां पर ऑटो चालकों से संवाद करेंगे। जो मैंने बात आपको बताई वो सारी बातें उनसे करेंगे, उनको पर्चा देंगे और उनकी जो भी दुख तकलीफ है उसको भी नोट करेंगे।
अरविंद जी ने कहा है कि जिसकी जो सबसे संवाद करिए और जहां किसी को दिक्कत परेशानी है उसको भी लिख करके सारे लोग ले आएंगे, जिससे कि उनमें से जो अरविंद जी के जेल से आने के बाद जो काम हो सकता है उसको त्वरित गति से चुनाव से पहले ही किया जा सके। इसलिए इस ऑटो संवाद में अपनी बात भी रखनी है, लोगों की बात सुननी है और उसे भी नोट करके लेकर के आना है। साथियों, एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, दोस्त कौन होता है और दुश्मन कौन होता है, इसकी पहचान संकट के समय में होती है। संकट आने पर कौन खड़ा रहा और कौन मौका निकाल करके बगल से निकल गया, इसकी पहचान इसी समय होती है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज के इस प्रदेश पदाधिकारी बैठक के बाद पूरे दिल्ली के अंदर 20 तारीख से ऑटो संवाद अभियान हमें चलाना है और इस बात को बताना है कि अरविंद केजरीवाल कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और कल भी हमारे रहेंगे। इसलिए आई लव केजरीवाल का संदेश लेकर के हमें आज के बाद जाना है, इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को कितने लोग जीत जाओगे, भरोसा है? जरा हाथ ऊपर करो, तो दोनों हाथ ऊपर करो और पूरी ताकत से मेरे साथ नारा लगाओगे। ताली बजाते हुए प्ले कार्ड नीचे रख दो, पूरी ताकत से मेरे साथ नारा लगाओगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जोरदार तालियों के साथ लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। एक नारा मैं और बोलूंगा, काम किया है काम करेंगे। आपको बोलना है तानाशाही से नहीं डरेंगे। क्या बोलना है? अरे काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे। एक नारा और मैं बोलूंगा, मनीष सिसोदिया आए हैं, केजरीवाल भी आएंगे। आपको क्या बोलना है? केजरीवाल भी, अरे मनीष सिसोदिया आए हैं, अरे मनीष सिसोदिया आए हैं, अरे मनीष सिसोदिया आए हैं। आप सब लोगों को आज की बैठक में इतने दूर दूर से इतनी गर्मी में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और भाजपा की सारा तानाशाही को खत्म करते हुए अगली बार भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना करके दिल्ली के अंदर काम करेंगे। इसके लिए हम सब लोगों को आज से इस अभियान में जुटना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।